वेलकम टू द न्यू लेक्चर गाइस। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को लॉसेस का न्यूमेरिकल्स करना है या एफिशिएंसी पढ़नी है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मतलब सभी लोगों ने बोला कि एफिशिएंसी पढ़नी है। तो चलिए हम एफिशिएंसी स्टार्ट करते हैं। तो एक बार इंश्योर कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। अब देखते हैं एफिशिएंसी होता क्या है। तो एफिशिएंसी का एक बेसिक सा जो फॉर्मूला है वो आप सभी ने पढ़ा होगा। दैट इज परसेंट एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। यानी कि अगर जितना हम इनपुट में पावर दे रहे हैं पूरा का पूरा पावर हमें आउटपुट में मिल रहा है तो इनपुट पावर आउटपुट पावर बराबर हो जाएंगे और एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 100%। राइट, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। अब इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, और परसेंट एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर। प्रैक्टिकली आउटपुट पावर इनपुट पावर के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी पावर हम इनपुट में दे रहे हैं वो दो जगह खर्च होगी। पहला तो आउटपुट मिलेगा उससे, दूसरा थोड़ा बहुत लॉसेस आएंगे ट्रांसफार्मर में। करेक्ट। तो इनपुट पावर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। इतना हम लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को लेके हम अपना एक्चुअल फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। देखिएगा, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं आउटपुट पावर का कॉन्सेप्ट। तो देखिए, आउटपुट पावर अगर हम सिंगल फेज की बात करें तो क्या होता है, वी आई कॉस फाइव। लेकिन जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का वो कैसा होता है, देखिए, वी की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। और कॉस फाइव, सो ये आ गया वी ए कॉस फाइव। अब मुझे बताइए, जो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग होती है वो केवीए में होती है। राइट, अगर हमारा वी और ए का जो टोटल प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा आ रहा है तो हम एक के लगा देते हैं सामने, तो ये आ गया केवीए। राइट, यानी कि 10⁻³ तो आउटपुट पावर आ गया केवीए कॉस फाइव। ये आ गया आउटपुट पावर। अब एक चीज मुझे बताइए, अगर ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग है केवीए, मान लेते हैं ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग है 50 केवीए, तो क्या उस ट्रांसफॉर्मर पे हमेशा जो आउटपुट लोड लगा है वो 50 केवीए का लगा होगा, यानी कि ट्रांसफॉर्मर फुली लोडेड होगा हमेशा? बिल्कुल भी नहीं। ट्रांसफॉर्मर पे हमेशा लोड वेरी करता रहता है, इसीलिए हम एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स हमें क्या बताता है कि एक पर्टिकुलर समय पे ट्रांसफॉर्मर पे कितनी लोडिंग है। अगर ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग 50 केवीए है और हमने सिर्फ 25 केवीए का ही लोड लगाया हुआ है तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, यानी कि हाफ। करेक्ट। तो हमारा आउटपुट पावर हम क्या लिखेंगे, एक्स केवीए कॉस फाइव। तो सिमिलरली इसमें पुट कर दीजिए हमारे फॉर्मूला में। तो परसेंट एफिशिएंसी इज इक्वल टू एक्स केवीए कॉस फाइव डिवाइडेड बाई, फिर से आउटपुट पावर है, सो फिर से हम लिख देंगे एक्स केवीए कॉस फाइव प्लस लॉसेस। अब देखिए, दो तरह के लॉसेस हमें देखने को मिलते हैं। लॉसेस को कैसे हम पुट करेंगे, लॉसेस दो तरह के होते हैं। पहला होता है आयरन लॉस, दूसरा होता है कॉपर लॉस। अब एक चीज मुझे बताइए, आयरन लॉस जब हमने नो लोड टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया था तो वहां पे हमें आयरन लॉस मिला था ओपन सर्किट टेस्ट में, और कॉपर लॉस मिला था शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। तो आयरन लॉस हमने देखा था हमेशा कांस्टेंट होता है, बट जो कॉपर लॉस है वो कांस्टेंट नहीं होता है। वो किस पे डिपेंड करता है, एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ कॉपर लॉस एट फुल लोड। ये मैंने लॉसेस में आपको बताया था।
तो हमारा दो तरह के लॉस होते हैं, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। तो आयरन लॉस हमें मिल जाएगा Pi, कॉपर लॉस हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ कॉपर लॉस एट फुल लोड। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया एफिशिएंसी का। तो ये आप फॉर्मूला कभी भूलोगे नहीं अब, एक्स के वी ए कॉस फाइव अपॉन एक्स के वी ए कॉस फाइव प्लस आयरन लॉस प्लस एक्स स्क्वायर कॉपर लॉस एट फुल लोड। अभी तक आप फॉर्मूले को याद करते आ रहे थे, लेकिन अब याद नहीं करना है हमें, अब हमें हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली बैठ चुका है। तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। अब अगर हमें एफिशिएंसी मिल गई किसी भी ट्रांसफार्मर की, तो दो चीजें हो सकती हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी और मिनिमम एफिशिएंसी। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर क्या हो, एफिशिएंट हो, यानी कि एफिशिएंसी क्या हो, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। मैक्सिमम एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। पहला फैक्टर क्या है, मैक्सिमम एफिशिएंसी उन दो चीज पे डिपेंड करती है जो कि वेरी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो पावर फैक्टर हमारा वेरी कर सकता है, यानी कि पावर फैक्टर एंगल। तो दो चीजों पे कैसे डिपेंड कर रही है, पहला तो फाइव पे डिपेंड कर रही है, दूसरा और क्या वेरिएबल है इस फॉर्मूले में, एक्स की वैल्यू, यानी कि जो लोडिंग है वो घट बढ़ रही है। यानी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी दो चीजों पे डिपेंड करेगी, पहला फाइव दैट इज पावर फैक्टर एंगल, दूसरा एक्स दैट इज परसेंट लोडिंग, लोडिंग कितनी है ट्रांसफार्मर पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी विथ रिस्पेक्ट टू फाइव। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी विथ रिस्पेक्ट टू फाइव। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंसी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू फाइव, और इसे पुट कर देना पड़ेगा जीरो के बराबर। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो हमें पता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करिए, एक्स के वी ए कॉस फाइव प्लस आयरन लॉस प्लस एक्स स्क्वायर कॉपर लॉस एट फुल लोड, फिर क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स के वी ए साइन फाइव, करेक्ट। फिर फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस न्यूमरेटर, वन सेकेंड, ओके, माइनस न्यूमरेटर दैट इज एक्स kVA cos phi, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू फाई। तो ये हमें मिल जाएगा माइनस एक्स kVA साइन फाई। आयरन लॉस और कॉपर लॉस में कोई फाई का टर्म नहीं है, ये हो जाएगा जीरो के बराबर। अब इसको कैसे सॉल्व करें, एक्स kVA साइन फाई यानी कि माइनस एक्स kVA साइन फाई दोनों तरफ से कॉमन है। तो हमने माइनस एक्स kVA साइन फाइव दोनों तरफ से कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचता है, एक्स kVA cos फाइव प्लस आयरन लॉस प्लस एक्स स्क्वायर कॉपर लॉस एट फुल लोड माइनस एक्स kVA cos फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो ये दो टर्म आप देख पा रहे हो, ये हो गए कैंसिल आउट। क्या बच रहा है, माइनस उधर जाएगा जीरो साइड, तो ये हो जाएगा एक्स kVA साइन फाइव आयरन लॉस प्लस एक्स स्क्वायर कॉपर लॉस एट फुल लोड इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है, सारी चीजें उधर जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, बचेगा क्या, साइन फाइव इज इक्वल टू जीरो, यानी कि फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो ये कंडीशन है मैक्सिमम एफिशिएंसी की। अगर फाइव इज इक्वल टू जीरो हो गया,
यानी कि cos 0 cos फाई क्या हो गया 1, यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर पे हमें क्या मिल रहा है मैक्सिमम एफिशिएंसी। अगर लोड वेरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू पावर फैक्टर एंगल, तो पावर फैक्टर का यूनिटी होना बहुत जरूरी है अगर हम मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहते हैं। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी विथ रिस्पेक्ट टू लोडिंग दैट इज एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं। ये तो सिर्फ एक कंडीशन मिल गई आपको कि जब पावर फैक्टर यूनिटी होगा तब एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। अब हम चलते हैं एफिशिएंसी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एफिशिएंसी को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और पुट कर देंगे 0 के बराबर। चलिए, तो एफिशिएंसी का मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स के वी ए कॉस फाई अपॉन एक्स के वी ए कॉस फाई प्लस आयरन लॉस प्लस एक्स स्क्वायर कॉपर लॉस एट फुल लोड। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो सबसे पहले आ जाएगा डिनोमिनेटर एक्स के वी ए कॉस फाई प्लस आयरन लॉस प्लस एक्स स्क्वायर कॉपर लॉस एट फुल लोड। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें मिल जाएगा के वी ए कॉस फाई माइनस डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर एक्स के वी ए कॉस फाई डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो यह आ जाएगा के वी ए कॉस फाई आयरन लॉस 0 हो जाएगा, एक्स का कोई टर्म नहीं है, ये आ जाएगा 2x कॉपर लॉस एट फुल लोड इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो ये केवीए कॉस फाई को एक्स केवीए कॉस फाई के साथ मल्टीप्लाई करिए, एक्स केवीए कॉस फाई मल्टीप्लाइड बाई केवीए कॉस फाई, जो बचा हुआ टर्म है उसको एक साथ ले लीजिए, प्लस केवीए कॉस फाई आयरन लॉस प्लस एक्स स्क्वायर कॉपर लॉस एट फुल लोड। करेक्ट। दूसरे टर्म का इसमें इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा माइनस एक्स के वी ए कॉस फाई मल्टीप्लाइड बाई के वी ए कॉस फाई, दूसरे टर्म में मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर के वी ए कॉस फाई मल्टीप्लाइड बाई कॉपर लॉस एट फुल लोड इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए दो बड़े टर्म आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये वाले और ये वाले। हमें बच क्या रहा है उसको लिख लेते हैं, के वी ए कॉस फाई मल्टीप्लाइड बाई आयरन लॉस प्लस एक्स स्क्वायर कॉपर लॉस एट फुल लोड माइनस 2x स्क्वायर के वी ए कॉस फाई कॉपर लॉस एट फुल लोड इज इक्वल टू 0। ये 0 है, तो यहाँ से के वी ए कॉस फाई के वी ए कॉस फाई कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दीजिए, राइट हैंड साइड जाएगा 0 हो जाएगा, के वी ए कॉस फाई के वी ए कॉस फाई। हमें क्या मिल रहा है आयरन लॉस प्लस एक्स स्क्वायर कॉपर लॉस एट फुल लोड माइनस 2x स्क्वायर कॉपर लॉस एट फुल लोड इज इक्वल टू 0। ये हमें मिल जाएगा आयरन लॉस माइनस एक्स स्क्वायर कॉपर लॉस एट फुल लोड इज इक्वल टू 0। तो आयरन लॉस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉपर लॉस एट फुल लोड, तो हमें क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आयरन लॉस
अपॉन कॉपर लॉस एट फुल लोड, या x इज इक्वल टू अंडर रूट आयरन लॉस अपॉन कॉपर लॉस एट फुल लोड। तो इस कंडीशन को आपको याद रखना है, इससे अकेले बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। करेक्ट। एक और कंडीशन यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, ये क्या है, आयरन लॉस, ये क्या है, कॉपर लॉस। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या होना चाहिए, कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होना चाहिए, और जो परसेंट लोडिंग है यानी कि जो x की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, आयरन लॉस डिवाइडेड बाय फुल लोड कॉपर लॉस का होल रूट। ये कंडीशन आपको याद रखना है, तो इससे आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब परसेंट एफिशिएंसी तो हम निकालते हैं पावर ट्रांसफार्मर के लिए मोस्टली, बट अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करें जो हमारे लोकेलिटी में आपके कॉलोनीज में लगा होता है, तो उसके लिए ज्यादातर निकाला जाता है ऑल डे एफिशिएंसी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ऑल डे एफिशिएंसी क्यों निकाला जाता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे जो लोड है वो हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि वो ट्रांसफार्मर आपके घर को सप्लाई दे रहा है, और आपके घर का जो लोड है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं होता, कभी आप टीवी चलाते हो कभी बंद कर देते हो, इस हिसाब से। तो उसके लिए हम निकालते हैं ऑल डे एफिशिएंसी। तो ऑल डे एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, सिंपल सा है, एफिशिएंसी एट ऑल डे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट एनर्जी इन किलोवाट आवर अपॉन इनपुट एनर्जी इन किलोवाट आवर इंटू 100। ये पर डे के अकॉर्डिंग निकाला जाता है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे आवर का जो एक्स्ट्रा टर्म है वो मिल जाता है हमें, जिसकी वजह से जो पावर है वो किस में बदल जाता है, एनर्जी में। तो ये ऑल डे एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा वोल्टेज ड्रॉप। करेक्ट। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।